हेलो स्टूडेंट, आज हम विटामिन की स्टडी करेंगे। विटामिन होता क्या है? विटामिन कार्बनिक यानी कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। विटामिन को हमारे शरीर में बड़ी अति आवश्यक होती है। अगर इसको ना लिया जाए तो हमारे शरीर में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। तो सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए को हम रासायनिक नाम के तौर पर हम रेटिनॉल कहेंगे। यानी कहने का मतलब सीधा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से यानी ये काम क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, ये नेत्र की शलाकाओं में यानी रोडोप्सिन का निर्माण करता है। विटामिन सी है हमारे शरीर में, ये अंडे मक्खन इससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये हमारे आंखों के अंदर, आइस के अंदर जो रोड्स होती हैं, शलाकाएं होती हैं, उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और इस रोडोप्सिन प्रोटीन में जब कमी आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमें कम दिखाई देने लगता है। रतौंधी रोग का मतलब ये रात के समय यानी शाम के टाइम ये हमें आंखों से कम दिखाई देने लगता है। दूसरा विटामिन जैसे विटामिन डी, इसे प्रकाश का विटामिन डी कहते हैं। ये हमें सुबह के समय जब सूर्य लाल जैसा होता है, लाल रोशनी होती है, उस समय इससे हमें प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये हमें सूर्य के प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल और वृक्क यानी किडनी से प्राप्त हो जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर हड्डियों व दांतों को स्वस्थ रखने में और कैल्शियम और फास्फोरस का छोटी आंत के अंदर अवशोषण होने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, जिसे हम सूखा रोग भी कहेंगे, और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कि जो नवजात शिशु या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसकी जो हड्डियां हैं बहुत ही मुलायम या कमजोर हो जाती हैं, उस डिजीज को ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। नेक्स्ट विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये विटामिन ई हमें अंडे से, गेहूं से, मांस से, हरी सब्जियों से या हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे प्राप्त हो जाता है। इस विटामिन का फंक्शन या कार्य हमारे शरीर के अंदर प्रजनन में आवश्यक होता है, और प्रजनन के टाइम में जो जर्मिनल एपिथेलियम या जनिक एपिथेलियम है उसकी ग्रोथ या वृद्धि करने में आवश्यक होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी और अंगघात यानी जिसे पैरालाइसिस डिसीज कहेंगे। पैरालाइसिस का मतलब जैसे हाथ पैर का कोई भी अंग पार्ट है वो वीक हो जाए। नेक्स्ट डिसीज विटामिन के। विटामिन के को नेप्टोक्विनोन कहेंगे। इनका रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन है। यह सोयाबीन, यकृत, अंडा, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों से ये प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, यानी कहने का मतलब खून का थक्का जमने में मदद करता है, और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी करता है। इसकी कमी से हेमोरेज डिसीज या रुधिर स्राव डिसीज हो जाती है, जिससे बॉडी में रुधिर का सेक्रेशन होने लगता है। दूसरा आपका जल में घुलनशील विटामिन। ये ऐसे विटामिन जिनका
एब्जॉर्प्शन जल के माध्यम से यानी वाटर के माध्यम से होता है, जैसे विटामिन B1। इस विटामिन B1 का नाम थायमीन है, थायमीन। ये हमें ईस्ट, मांस, दूध, अनाज के छिलके, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि से प्राप्त होता है। इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सह एंजाइम यानी को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी का काम यानी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको उपापचय क्रिया में मदद करता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग का मतलब हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, जिसकी कमी से यानी चलने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम में भी इसमें कमी आ जाती है। दूसरी विटामिन जैसे कि विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन कहेंगे। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट, पनीर, मांस और यकृत से प्राप्त होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड और प्रोटीन के उपापचय में मदद करते हैं। इसकी कमी से कीलोसिस डिसीज हो जाती है। इस कीलोसिस डिसीज को क्या कहेंगे? जैसे कि हम लोगों के होंठ फट जाते हैं, उस डिसीज को कीलोसिस डिसीज कहेंगे और ये कीलोसिस डिसीज विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। दूसरी डिसीज है ग्लाइसाइटिस, जिसमें जीभ में सूजन आ जाते हैं। डर्मेटाइटिस, जिसमें त्वचा पर यानी पपड़ियां सूख जाती है, स्किन ड्राई हो जाते हैं, उस डिसीज को डर्मेटाइटिस डिसीज कहेंगे। विटामिन B3, इसका नाम पेंटोथेनिक एसिड है, यानी रासायनिक भाषा में इसको क्या कहेंगे? पेंटोथेनिक एसिड। ये हमें टमाटर से, मूंगफली से, ईस्ट से, दूध से, मांस से, यकृत से, अंडा से, यानी कितने सोर्स हैं, इन चीजों से या इन सब्जियों से हमें विटामिन B3 प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन B3 हमारे शरीर के अंदर विटामिन यानी उपापचय क्रिया में एक सह एंजाइम यानी को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। को एंजाइम का मतलब यानी कोई भी क्रिया हो रही है उसमें एक अपनी भी सहायता कर देता है, ये उसमें मदद करता है, उसे हम सह एंजाइम की तरह कह सकते हैं। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस डिसीज, जैसे कि त्वचा का फटना, यानी त्वचा पर जो झुर्रियां टाइप्स की पड़ जाती हैं, उस डिसीज को हम डर्मेटाइटिस डिसीज कहेंगे। नेक्स्ट विटामिन B5। विटामिन B5 को हम निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। ये भी मांस, यकृत, पनीर, ईस्ट और दाल, मछलियों से आदि से ये प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन B5 का फंक्शन या कार्य कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में मदद करता है। इसकी कमी से या विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा डिसीज उत्पन्न होते हैं, यानी पेलाग्रा डिसीज क्या कहेंगे? जीभ व त्वचा पर पपड़ी का बनना। जब हमारे शरीर में यानी जीभ पर जो पपड़ी जैसी बन जाते हैं, उस डिसीज को हम पेलाग्रा डिसीज कहेंगे। विटामिन B6, जिसे हम रासायनिक भाषा में पायरिडॉक्सिन कहेंगे, या इसका रासायनिक नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। और ये विटामिन B6 हमें किससे मिलेगी? विटामिन B6 हमें शुष्क फल यानी सूखे फल होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, उनसे मिलेगी, दूध से मिलेगी, अनाज से मिलेगी, मांस, ईस्ट, इन सभी स्रोतों से हमें विटामिन B6 प्राप्त हो जाती है। विटामिन B6 का फंक्शन ये प्रोटीन एवं अमीनो एसिड की उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। विटामिन B6 की कमी से या इसकी कमी से एनीमिया डिसीज हो जाते हैं। एनीमिया का मतलब यानी ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड की कमी को ही हम एनीमिया डिसीज कहेंगे। डर्मेटाइटिस डिसीज, जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा का फटना। नेक्स्ट विटामिन
विटामिन बी12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम क्या होगा इसका? साइनोकोबालामीन। ये मांस, मछली, दूध, अंडा आदि में ये प्राप्त हो जाती है। इसका फंक्शन क्या है? आरबीसी के निर्माण में। कहने का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया जैसे अभी बताया था, ब्लड में कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उस डिसीज को एनीमिया डिसीज कहेंगे। नेक्स्ट विटामिन सी। इसको रासायनिक भाषा में हम एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड ये हमें रसीले फलों जैसे कि नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि से प्राप्त हो जाती है। और इस विटामिन का फंक्शन जो क्रेब्स साइकिल होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उस समय क्रेब्स साइकिल होता है, उस क्रेब्स साइकिल में ये हेल्प करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या कहेंगे? जब मसूड़ों से जब ब्लड आने लगता है, रुधिर का स्राव हो जाता है, उस डिसीज को हम स्कर्वी रोग कहेंगे। इसकी कमी से दूसरी एक डिसीज भी होती है जिसे में भार की कमी हो जाती है।